के वध के बाद सुग्रीव को राज दिया, सुग्रीव भगवान को भूल गए, जैसे मैंने परसों बताया था। भगवान ने याद दिलाया, डांट डपट करके माफी मांगी, सब के सब लोगों की टोली बनाई। टोली बना करके सारे वानरों को उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ भेजा और कहा कि 1 महीने में जाकर के सीता मैया का पता लगा करके आइए। अगर 1 महीने में पता नहीं लगा करके आएंगे, खाली हाथ आएंगे, तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर डालूंगा। तीनों दिशाओं में भेजने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट दिशा है, जो जटायु जी महाराज बताते गए हैं दक्षिण, वहां से बड़े बड़े प्रमुख सेनापति जामवंत जी, नल नील, सठ निसठ, द्वेदम्यन और हनुमान जी महाराज की टोली बना करके जामवंत जी की लीडरशिप में और अंगद के साथ दक्षिण दिशा में भेजा। शर्त वहां पर भी वही है, 1 महीने में पता लगा करके आना है, खाली हाथ आओगे तो मेरे हाथों मार दिए जाओगे। ये किष्किंधा कांड की स्टोरी है। और अब मैं आज के अपने टॉपिक पे आऊं, थोड़ा सा किष्किंधा कांड का श्रवण और फिर सुंदर कांड। सारे के सारे कपि अपनी अपनी दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, किसी को भी सीता मैया का पता नहीं चला। 1 महीना बीतने से थोड़ा सा दिन पहले सारे के सारे कपि जामवंत जी की अध्यक्षता में सागर के किनारे बैठे हुए सोच रहे हैं। अंगद जी ने कहा कि बहुत ही मुसीबत हो गई, अगर आगे जाते हैं तो ये 100 योजन लंबा समुद्र हमें लील जाएगा, हम इसमें डूब के मर जाएंगे। और अगर वापस जाते हैं सीता मैया का पता लगाए बिना, तो महाराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। जैसे ही अंगद जी ने मरने मारने की बात की, ऊपर एक गिद्ध बैठे हुए हैं पर्वत के ऊपर, नाम है संपाति। संपाति जी के पंख जल चुके हैं किसी श्राप के कारण, इसलिए मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, कई दिनों से भूखे बैठे हैं। प्रभु को प्रणाम करके बोलते हैं, प्रभु आज बड़ी कृपा करी, इतना भोजन, गिद्ध तो मांस खाते ही, इन सारे बानरों को आज मैं खा जाऊंगा। जब नीचे बानरों ने सुना, अंगद ने कहा, हे राम जी, हमने मन में सोचा मरने का और आपने मरने की व्यवस्था भी बना दी। एक ये गिद्ध है जो हमें मारने की बात कर रहा है, और एक वो गिद्ध थे जटायु, जिन्होंने आपके कारण अपने प्राण त्याग कर दिए। जैसे ही जटायु का नाम सुना, संपाति खिसक करके नीचे आ गए और कहा, अभय हो जाओ, निर्भय हो जाओ। जटायु मेरे भाई थे, क्या हुआ? जैसे ही जटायु की कथा जामवंत जी ने संपाति को बताई, संपाति जी के नए पंख निकल आए। श्राप के साथ ये वरदान भी मिला था कि जब राम जी के दूत आपको मिलेंगे और आपको दर्शन होंगे, तो आपके दोबारा से नवीन पंख निकल आएंगे। जामवंत जी ने कहा कि आपका तो काम हो गया, आपके तो पंख निकल आए, हमारा भी कुछ काम करो। मैंने सुना है कि गिद्ध दूर तक देखता है, गिद्ध की जो दृष्टि है वो दूर तक होती है। आप देख के बताओ, कहीं सीता माता नजर आ रही हैं? संपाति जी ने कहा, मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते। वो देखो, 100 योजन दूर पर सीता माता बैठी हैं, अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे। सबने तालियां बजा दी, आप भी बजा दो एक बार। जामवंत जी ने कहा, कुछ और मदद करिए। देख तो लिया, और बताइए। बूढ़ भयऊ न तो कर तयऊ, कछुत सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए कोई और हेल्प नहीं कर सकता, परंतु एक हेल्प कर सकता हूं। क्या? ये बता सकता हूं कि सीता मैया का पता लगाने कौन जाएगा। जामवंत जी ने कहा, यही बता दो। संपाति जी ने कहा, सीता मैया का पता लगाने के लिए वो जाएगा जो 100 योजन लंबी छलांग मारे, यानी कि यहां से जंप मारे और
सीधा जाते 100 योजन पार उतरे, यानी 1600 किलोमीटर दूर। इतनी बड़ी छलांग जो मारेगा वो जाकर के ही सीता मैया का पता लगाएगा। जब ये सुना, ये कह करके संपाति जी उड़ गए और बानर सारे बैठ करके मीटिंग करने लगे। सब बानर सोच रहे हैं कि उनको तो कुछ करना था नहीं, वो तो प्रवचन दे के चले गए, अब जाएगा कौन। सबकी सांस में सांस नहीं आ रही। इतने में एक बानर बोला, एक बार खेल खेल में मैंने 30 योजन लंबी छलांग लगा दी थी। जैसे ही एक बानर ने बोला 30 योजन, दूसरा बोला तुम 30 तो मैं 50। जामवंत जी ने देखा कि ये तो खेल खेल में भरने लगे। आईपीएल में बोली लगती है ना आजकल, विराट कोहली के 10 करोड़, इसके 11, इसके 20, इसके 100, ऐसे ही तो होता ना। तो लगे जामवंत जी कहने, बहुत बढ़िया, 50 योजन का बानर मिल गया। 50 योजन, कोई और है वीर जो इससे लंबी छलांग मार पाए? एक ने कहा मैं 70 योजन लांग जाऊंगा, एक ने कहा तुम 70 तो मैं 90। अब 90 योजन वाला सांस ही न ले, बार बार उठे, मैं जाऊं मैं जाऊं। जामवंत जी बोले कि 90 नहीं, अगर 99 भी जाओगे तो डूब करके मर जाओगे। और फिर जामवंत जी ने जवानी को ललकारा। उन्होंने कहा आप अपने आप को युवान कहते हैं, जवान कहते हैं। जब मैं पिछले जन्म में जवान था, भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किए तो 2.5 पग में मैंने पूरे ब्रह्मांड की चक्कर लगा लिया, पूरे भगवान का चक्कर लगा लिया, और आप अपने आप को युवान कहते हो। और जैसे ही जवानी को ललकारा, अंगद जी खड़े हुए। अंगद कहूं जाई मैं तारा, अंगद कहूं जाऊं मैं तारा, जिए संशय कछु फिर दीवारा, जिए संशय कछु फिर दीवारा। अंगद जी ने कहा कि हे जामवंत जी, मैं जा तो सकता हूं, परंतु मुझे वापस आने में कुछ संशय है। ये क्यों है संशय? ये क्यों है संशय? ये संशय इसलिए है क्योंकि अंगद जी कह रहे हैं जाऊं मैं पारा, और जब मैं लगा दिया तो भगवत कृपा हट गई, और फिर आदमी खुद काम करता है और उसके सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने क्या कहा था धनुष यज्ञ के टाइम पे? प्रभु प्रताप, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ डालूंगा, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा, इस पुनाक को उठा करके 100 योजन भाग जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, परंतु प्रभु प्रताप से। ये नहीं कहा मैं करूंगा। और अंगद जी ने कह दिया मैं करूंगा, तो भगवत कृपा हट गई और अंगद जी ये काम कर नहीं पाए। जामवंत जी ने कहा, मन में सोचा अगर जाके वापिस ही नहीं आ सकते तो हमारे किस काम के हो, बीच में काहे भाषण दे रहे हो। अंदर तो मन में ये सोचा, परंतु बाहर क्या बोला? जामवंत कहे तुम सब लायक, जामवंत कहे तुम सब लायक, पढ़ई तिनि सब भीतर नायक, पढ़ई तिनि सब भीतर नायक। जामवंत जी ने कहा ना ना, आप नहीं, आप सब लायक हो, परंतु आपको कैसे भेज सकते हैं? आप तो युवराज हो, आपका जाना नहीं बनता। जाना किसको है वैसे? इनको? जरा जोर से बोलो फिर एक बार, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।
जामवंत जी ने पूछा कि इतनी बड़ी मीटिंग बैठी है, सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर हमारे हनुमान जी महाराज कहाँ हैं? किसी ने कहा कि हनुमान जी ने क्या करना, बैठे होंगे कहीं झाड़ी वाड़ी के पीछे राम जी का नाम ले रहे होंगे, उनको क्या मीटिंग से मतलब। और हनुमान जी का राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया जय जय जामवंत जी ने हनुमान जी को, आप यहाँ पे राम का नाम लेने आए हैं, ऐसा कौन सा काम है पवन सुत हनुमान जो तुम नहीं कर सकते हो? जग में ऐसा कोई काम ही नहीं जो तुम नहीं कर सकते। जब हनुमान जी को थोड़ा सा ललकारा तो हनुमान जी ने पूछा, क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? जामवंत जी ने कहा, राम काज लग तब अवतारा, 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 हनुमान जी को बरदान है कि वो सारी अपनी शक्तियां भूल जाएंगे। जब उनको कोई याद दिलाएगा कि आपका जो अवतार है राम जी के कार्य सिद्ध करने हेतु हुआ, तब उनको अपनी शक्तियां याद आएंगी। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद हुई तो सुन कयो भयो पर्वताकारा, सुन कयो भयो पर्वताकारा, सुन कयो भयो पर्वताकारा, सुन कयो भयो पर्वताकारा, सुन कयो भयो पर्वताकारा। हनुमान जी ऐसे पूरा सिंहनाद करके गरजे हैं, एक बड़ी अट्टालिका की तरह। हनुमान जी ऐसे ऊपर बढ़े, देख करके सब बानर भयभीत हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, नाद करि बारहि बारा, लीलहि नादौ जलधि विकारा, लीलहि नादौ जलधि विकारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ के लोग उपारी, आनहु यहाँ के लोग उपारा, जामवंत पूछो मैं जामवंत मैं पूछो तोरी, उचित जामवंत मैं पूछे हूँ तोरी, उचित सिखावन कीजे तोरी, जामवंत मैं पूछे हूँ
आदरणीय शंकर खंडेलवाल जी, अंकल जी मुझे बहुत ही स्नेह करते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे सेक्टर की शान है। अंकल जी से मुझे ये मैसेज मिलना कि राकेश तुम अच्छा करते हो, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, क्योंकि ये करोड़ों का कारोबार करते जनरली किसी को शाबाशी देते नहीं है। एक बार इसको दोबारा। सिंहनाद परिवार हिमारा, सिंहनाद परिवार हिमारा, नील हलाश हो कल निहारा, नील नाद हो कल निहारा, रहित सहाय रावण हिमारी, रहित सहाय रावण हिमारी, मानो यत्रि कौश उबारी, मानो यहाँ से कूटे उबारी, जामवंत में कूटे हो कोई, जामवंत में कूटे हो कोई, उचित सिखावन दीजिए कोई, उचित सिखावन दीजिए कोई। हनुमान जी गुस्से में, हनुमान जी ने कहा हे जामवंत जी, आप कहिए तो एक ही झटके में मैं इस समुद्र को पार कर जाऊं, आप कहिए तो पूरे समुद्र का जल पी जाऊं, आप कहिए तो एक ही झटके में रावण को मार डालूं, आप कहिए तो एक ही झटके में रावण की पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत समेत उखाड़ करके राम जी के चरणों में रख दूं। आप कहिए मैं क्या कहूं? उचित सिखावन दीजिए ही मोई, आप बताइए। जामवंत जी ने कहा पहले तो गुस्सा ठंडा करिए, नीचे आइए, कम डाउन लेवल पे आके बात करिए। जामवंत जी ने कहा था ए जी इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, कहीं कहाँ सुविधाई, सीतहि देवी कहाँ सुविधाई, सीतहि देवी कहाँ सुविधाई, सीतहि देवी कहाँ सुविधाई। जामवंत जी ने कहा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना तो आप लंका में जाकर के उनकी सेना को मारेंगे, ना आपको त्रिकूट पर्वत उखाड़ने की जरूरत, और रावण को तो आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा इतनी दूर जाऊंगा तो एक दो फेंट रावण के साथ नहीं मारूंगा, कुछ तो अलाउ मी सम, अलाउ मी फ्यू। जामवंत जी ने कहा नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इस काम को करने के लिए राम जी ही पर्याप्त हैं, वो खुद करेंगे, हम लोगों तो कौतुक करने के लिए साथ में जोड़ रखा है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर छंद लिखते हैं और किष्किंधा कांड की कथा को समाप्त करते हैं। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीता ही आने लोक पावन सुदस सुरमुनि, नारदारी बखानी, जो सुनत गावत कहत समुझत, कर्म पद नर पावई, रघुवीर पद साखोज मधुकर, दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाखोज मधुकर, दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। कपियों की सेना तो राम जी ने कौतुक करने के लिए रखी है, राम जी स्वयं ही जाएंगे, रावण का वध करेंगे और सीता मैया को लेकर के आएंगे।
ये वाली जो कथा है, नारद आदि सारे देवी देवता इसको युगों युगों तक गाएंगे। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो सुनत गावत कहत समुझत परम नर, आवहि रघुबीर पद पाखोज मधुकर, दास तुलसी गावै दास तुलसी गावै। जो सुनत यानी आप सब लोग, और मैं भी शामिल हूं, सब लोग जो सुन रहे हैं इस कथा को, गावत हम सब, आप में से बीच बीच में से कुछ लोग गा भी रहे हैं, जो सुनेगा, जो गाएगा और जो कहेगा, जो सुनत गावत कहत समुझत, और सबसे बड़ा कौन, जो इस कथा को समझ लेगा। इन चारों का क्या होगा, परम पद नर पाव। जो इस कथा को गाएगा, सुनेगा, कथा को ध्यान करेगा और जो समझ जाएगा, वो परम पद को प्राप्त कर जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे एक सूत्र आपको देना चाहूंगा, जहां भी कोई कमेटी बनाइए, जहां भी कोई संस्था बनाइए, वहां पे एक वृद्ध जन को जरूर रखिए। आजकल की यंग जनरेशन को अंकल जी ऐसा लगता है कि दे आर ओल्ड पीपल, इनका दिमाग पुराने तरह का चलता है। आप एक बात बताओ, अगर इस सभा में जामवंत जी जैसा वृद्ध आदमी या इनका नेता नहीं होता, तो हनुमान जी जैसे यंग महाबली आज ही राम कथा निपटा डालते सुंदरकांड में। क्यों? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है रावण को, हमने पहली कथा में सुना था, या तो तुम्हें वानर मारेगा या तुम्हें मनुष्य मारेगा। तो हनुमान जी वानर रूप में हैं, ही इज फुली कैपेबल एज पर द गॉड्स विश। वो बड़े आराम से जाके रावण का संहार कर सकते हैं, परंतु जामवंत ने उनको मना किया। जामवंत ने कहा, ना, तुमने नहीं रावण को जाके कष्ट करना। आप एक बात और नोटिस करिए, जहां पर यंग लोग रहते हैं वहां पे जल्दी मारपीट और विवाद के कारण होते हैं। जहां पे कुछ वृद्धजन या सीनियर लोग होते हैं, वो बातचीत करके मामले को निपटा देते हैं। यंग बच्चों में एनर्जी ज्यादा है, यंग बच्चों को कुछ सिखाना चाहिएगा तो मिनट में सीख जाएंगे। अगर कोई छोटे बच्चे को आज आप फ्रेंच सिखाते हो, इटालियन जर्मन सिखाते हो, तो वो स्कूल में मिनट में सीख जाएगा। किसी बड़े को सिखाना शुरू करोगे तो वो नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए राम जी या तुलसीदास जी इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी काम करिए, कमेटी बनाइए, RWA बनाइए, और भले ही कोई बड़ा काम करिए, उसमें सीनियर लोगों को जरूर रखिए, सो दैट दे कैन गिव यू पॉजिटिव सजेशंस। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब हम कथा आरंभ करते हैं सुंदरकांड की। शुरू में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे संस्कृत में। पहला श्लोक राम जी की वंदना के लिए लिखा, दूसरा अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए लिखा, और तीसरा श्लोक हनुमान जी जो सुंदरकांड के हीरो हैं, नायक हैं, उनके लिए लिखा। अतुलित बल धामम हेमशैलभदेहम तनुज बल कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरनाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इसमें भी एक सूत्र है, हनुमान जी कभी किसी को इंट्रोडक्शन ये नहीं देते भी मैं ये सिंपल, राम भगत में मात जानकी, एक ही इंट्रोडक्शन है। वो नहीं कह रहे कि मैं पवन पुत्र हूँ, अंजनी पुत्र हूँ, मैंने बचपन में सूर्य देवता को लील लिया था, है ना, या मैंने मतलब मेरे वो उसने इंद्र ने मार दिया, मेरी बुद्धि पे कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल
सिंपल, रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। 3 श्लोक लिखने के बाद सबसे पहली रामचरितमानस सुंदरकांड की छुपाई आप सब लोगों को याद है। आप में से बहुत सारे लोग नित्य प्रति पढ़ते हैं, कोई हफ्ते में 1 बार पढ़ता है। आंटियां भी हमारी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ अक्सर किया करती हैं। मैं चाहूँगा आप लोग मिल करके गाएं, और अगर मिलकर नहीं गाएं तो कम से कम तालियों के साथ हमारा उत्साहवर्धन करें। जामवंत के बचन सुहाए, हनुमंत हृदय भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, सही दुर्गंध मूल फल खाई। तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, सही दुर्गंध मूल फल खाई। जब लगी आओ सीरी कही देखी, होय भाग्य मोहि हर्ष विशेषी। जब लगी होय भाग्य मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नारी सबन कहु माता, कलहु हरषि धरि रघुनाथा। यह कही नारी सबन कहु माता, कलहु हरषि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक क्रोध चढ़ो काहू पर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक क्रोध चढ़ो काहू पर। पार पार रघुवीर सवारी, करते उतारन प्रणय बलधारी। बार बार रघुवीर सवारी, करते उतारन प्रणय बलधारी। तेहि शरण देहि हनुमंता, करुण सुचावा तुरंता। तेहि शरण देहि हनुमंता, करुण सुचावा तुरंता। जिमिया भोग रघुपति के माना, तेहि नाम करो हनुमाना। जिमिया भोग रघुपति के माना, तेहि बात चलो हनुमाना। चल निधि रघुपति दूर बिचारी, नाथ होई सब भारी। जल निधि रघुपति दूर बिचारी, नाथ होई सब भारी। जल निधि रघुपति दूर बिचारी, नाथ होई सब भारी। जामवंत जी के ये वचन हनुमान जी को अति प्रिय लगे कि मैंने जाकर के वहां पे लड़ाई मार कुटाई नहीं करनी, चुपचाप जाना है, सीता मैया का पता लगा करके आना है। अब यहाँ पे 2-3 संदेश जो रामचरितमानस देना चाहती है। यंग बच्चे कथा में नहीं आते, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यंग बच्चों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमारी आवाज कोई ध्यान से सुनोगे ना आंटी जी, तो गा पाओगे, और अगर नहीं भी गा पाओगे तो कछु ना फर्क पड़ रहा। यहाँ पे रामचरितमानस 2-4 सुंदर सूत्र पकड़ाना चाहती है, जो कि हमें पकड़ने चाहिए। पहले तो जामवंत जी की ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी कि मुझे कुछ ज्यादा काम नहीं करना, राम जी की कृपा से सारे काम अपने आप सिद्ध होंगे। और दूसरा जो चौपाई की अर्धाली है, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इस बात को नोटिस करो आप, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए।
मैं अक्सर जैसे स्कूल में भी थोड़ा बहुत बच्चों को रामचरितमानस सुनाने जाता हूँ, तो अंकल इसका गूढ़ मतलब है, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, जब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इसमें दो भावनाएं हैं हनुमान जी। एक तो हनुमान जी पूरे टीम में हैं, वो टीम वर्क में विश्वास करते हैं, अकेले नहीं काम करते। जा तो खुद रहे हैं, अगर मॉडर्न जमाने के हनुमान जी होते तो क्या कहते, तुम चलो मैं पता लगा के आता हूं और आके सूचना दे दूंगा राम जी को, आई विल टेक फुल क्रेडिट, वीडियो और बना लूंगा। आजकल तो वीडियो बन जाती है, काम करिए वीडियो बनाइए डालिए, अन्यथा ना ले मेरी की बात। होना भी चाहिए, क्रेडिट मिलना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, परंतु टीम के साथ। तो हनुमान जी एक संदेश तो ये देना चाह रहे हैं कि वी शुड बी ए टीम मैन। क्या लिखते हैं, जब लगी मोहे पर क्यों तुम भाई, तुम मेरी वेट करना, तुम्हें दुख तो होगा, सही दुख कंद मूल फल, कंद मूल फल खाना और थोड़ा सा दुख सह लेना। मैं गया और पता लगा के आया, फिर इकट्ठे चल के सूचना देंगे, डन। और दूसरा संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर किसी काम को हर्षित मन से करने जाएंगे तो वो काम अवश्य होगा। सुनी हनुमंत हृदय की भाई, पहली बात उनके मन को अच्छी लगी, दूसरी होई काज मोहि हर्ष विशेष, काम अवश्य पूरा होगा क्योंकि मेरे मन में हर्ष हो रहा है। अगर कथा करने में मुझे आनंद ही ना आए तो कथा अच्छी हो ही नहीं सकती। सिंपल है। सचिन तेंदुलकर, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं, धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। अगर ये बच्चे, इनके माँ बापों ने कान पकड़ पकड़ के पढ़ाई करवा दी होती तो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न नहीं बने होते। उसके भाई अजीत तेंदुलकर को पता चल गया कि इसका जो हृदय है वो बल्ला चलाने में है, ये बल्ला चलाने में खुश रहेगा, तो रमाकांत आचरेकर सर के पास भेज दिया और रमाकांत आचरेकर ने तेंदुलकर को वो बना दिया जो आज तक किसी ने किसी को नहीं बनाया। और मैं तो एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ घर से देख करके। कई बार मेरे मम्मी या मेरी वाइफ हमारी बेड़ पे नाराज होती है और कई बार प्रसन्न होती है, आज ये काम बहुत बढ़िया कर रही है और आज ये अच्छा नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आज उसके मन में हर्ष है और आज उसके मन में हर्ष नहीं है। तो घर वाले से लड़के आई है, बच्चे की फीस नहीं भरवा रही या कोई और तकलीफ है, तो आपकी झाड़ू कैसे अच्छे से लगाएंगे? परंतु जिस दिन प्रसन्न है उस दिन काम अच्छा करें। तो ये संदेश रामचरितमानस से लीजिए और अपने बच्चों को दीजिए। और एक साइंटिफिक संदेश, न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड मोशन। क्या है अंकल जी न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड मोशन?